हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन पार्ट लेके। इसमें कुछ नया कुछ पुराना आपके साथ है, तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक पीछे जो भी पार्ट देखे होंगे, जो भी सवाल देखे होंगे, आपको सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेहतर तरीके से ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कोई दिक्कत होगी वो इस पार्ट में क्लियर आपका हो जाएगा, और फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत बचती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अपना ये पार्ट शुरू करने से पहले जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए जुड़े हों वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए वो मेरी वीडियोज को आगे भी शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें, और चैनल का लिंक भी आगे शेयर करें। तो चलिए देखिए, अब तक हमने क्वेश्चन क्या करे थे कि कोई धन था कि 1-2-3 साल में दोगुना हो रहा था, कितने 64 गुना कितने साल में हो जाएगा, दर बता दीजिए, अलग अलग तरीके के सवाल। तो देखो, इसमें बोला है अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये होता है और 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है तो धन क्या था। तो मतलब आपको यहाँ साफ साफ वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, धन क्या था, यानी कि वो हमसे पीतो ही पूछ रहा है ना, पीतो ही पूछ रहा है। अब उसने कहा है अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है व 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है तो वो धन कितना होगा। तो हमें धन तो पता नहीं है कोई, तो आपको पता भैया एक, अब ये 5 साल में कितना हो गया, ये कोई धन है, ये 5 साल में कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया। ठीक है भैया, 5 साल में 4500 हो गया, कोई बात नहीं, 5 साल में 4500 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है 6750 हो जाता है। कब हो जाता है, बोले ये देखो 10 साल उसने बोला तो 5 साल यहाँ से बढ़ा दें। अब अगर मैं टोटल भी ले जाऊं ऐसे करके तो भी तो 10 साल में होगा वो, और ये 5 साल में होगा, तो बीच में ये पॉइंट तो आया ही होगा 5 साल पे, तो हमने यहीं से 5 साल बढ़ा दिया उसको। ठीक है, अब तक क्या करते थे हम, देखो ऐसा हम लोग कर लेते थे कि हमें 2 साल 3 साल दिया होता था तो हम इसको ऊपर रखते थे, उसको नीचे रखते थे, पर नहीं, इसमें धन बताना, वो कह रहा 5 साल में इतना हो गया, 10 साल में इतना हो गया। तो देखो, इस लास्ट वाले को हमें ऊपर रखना है, ठीक है, और इस वाले को हमें नीचे रखना है। ठीक, ये ध्यान रखना। इससे ये काट दो, एक 0 से 0 कट गया। अब आओ देखो, 5 नेम 45, 0 बच गया, 5 एकम 5, कितना बचा 1, तो 17 हो गया, तो 5 तियां 15 बचा 2, तो 5 25। ठीक, ये अभी भी किसी से कट जाएगा। हाँ साहब, बिल्कुल हमें कटता हुआ दिख रहा है। देखो 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी भी किसी से कट रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है, आप इसे 15 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, तो कैसे काटोगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये अभी भी कट रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है। 5 तियां 15, 5 दूनी 10। ठीक, तो यह आपका आ गया 3/2। तो देखो अब इस 3/2 का करना क्या है हमको, एक्चुअली ये आ गया तो इसको भैया पी के साथ करना मल्टीप्लाई, ऐसे करके 3/2 को। ठीक, ये पहले वाला धन रख देना इसके बराबर जो 5 साल में बढ़ा है। अब भाई पी की वैल्यू निकालनी तो ये उधर जाएगा, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो नीचे वाला उधर गुणा में पहुंचता है, ऊपर वाला बटे में पहुंचता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1500 गुणा 2, तो पी बराबर हमारा 3000 रुपये आंसर आ गया। जो हमारा मूलधन था वो पी था भैया, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पे नीचे दिख ना रहा हो, नहीं ठीक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा पी बराबर था वो आपका 3000 रुपये आ गया। जो क्या पूछा था, तो वो धन कितना होगा, तो भैया वो धन जो है वो धन हो क्या होगा, तो धन होगा हमारा 3000 रुपये। तो वो धन हमारा 3000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो काटने का तरीका, मैं इसको बड़े नंबर से काट सकता था पर मैंने नहीं काटा, मैं छोटे नंबरों से ही काट के चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों का समस्या ये होगी कि वो बड़े से बड़े नंबर नहीं काट पाते होंगे। तो भैया आपको छोटी छोटी टेबलें याद हैं, उससे ही नंबर कट जाएगा। आप जितनी ज़्यादा बार काटने की कोशिश करोगे, जितने बार ज़्यादा बार अलग अलग तरह के सवाल लगाओगे, आपकी ये जो काटने वाला प्रोसेस है आपका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इस सवाल को उतार लीजिए, फिर करते हैं हम अपना अगला सवाल। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन उसी तरह का है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो गया है, ईयर चेंज कर दिया है, क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल को करने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। तो आप मेरे कराने से पहले ये सवाल खुद ब खुद अरेंज कर चुके होंगे, करने की कोशिश कर रहे होंगे, और हो सकता है कुछ लोगों का आंसर भी आ गया हो। अगर आंसर आ गया हो तो बहुत अच्छे, नहीं आया हो तो मैं कराता हूँ, मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और लगातार हम जब सवाल को करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है, कोई धन 10 वर्षों में
कितना हो जाता है, 6,63,000 हो जाता है। वह 20 वर्षों में 9 लाख, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,09,950 हो जाता है। यहाँ 6,06,300 हो जाता है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अरे 66,000 तो ये लाख बोल दिए, कोई बात नहीं, गिनती गड़बड़ हो जाती है। 66,000 है तो 99,000 है, अब लाख बोल दिए। लाख इसलिए बोलना अभी, नहीं तो कुछ दिनों बाद लाखों में तो होने ही होनी है कहानी, कोई बात नहीं। तो पी बराबर पी, यहाँ हमसे पी तो ही पूछा उसने, वो क्या कह रहा है, कोई धन 10 वर्षों में। भैया धन तो हमें पता ही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक माना, ये कितने साल में बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है 10 साल में। फिर क्या कह रहा है 20 साल में, 20 साल में कितना हो गया, इतना हो गया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट 20 ले जाओगे तो भी मिड पॉइंट में 10 तो पड़ेगा, तो हम यहाँ से 10 बढ़ा लें, पहले 10 साल में इतना हो गया, 20 साल में उतना हो गया, डायरेक्ट ऐसे करके लिख लो, अगले 10 साल ये रहे, टोटल 20 साल हो गए आपके। तो अब आपको पता है क्या करना है, वो वाला धन तो हमारा ऊपर आएगा ऐसे करके, ये वाला हमारा नीचे चला जाएगा ऐसे करके। भैया 0 से 0 काट दो, यहाँ 5 है, इधर 0 देखा तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर वाला 5 से कटेगा तो नीचे वाला ही 5 से कटेगा, तो नीचे वाला पहले काट लेते हैं। देखो 5 एकम 5, 1 बचा 16 हुआ, तो 5 तियाँ 15, अब ये 23 हो गया, तो 5 चौक 20, ठीक, अब 5 छक 30। अब यहाँ काटना वाला संभल के ध्यान से देखो, 5 एकम 5, 4 बचा 49 हुआ, 5 नेम 45 बचा 4, 5 अट्ठे 40 बचा 4, 5 नेम 45, ठीक है। अब और काटते हैं, चलिए। अब ये देखो कैसे कटता दिख रहा है, अब ये 3 से कटता दिख रहा है, क्योंकि 9 इधर लास्ट में, तो ये 3 से कटेगा, यहाँ 6 है तो ये 3 से कट ही जाएगा। देख लेते हैं, देख ले करके कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमें लग रही हो गई हो। चलो देखते हैं, काट के देखते हैं, फिर पता लगेगी। देखो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, हाँ देखो गड़बड़ हो गई यहाँ काटने में। देखो 5 एकम 5, ऊपर वाला तो ठीक है, देखो 5 एकम 5 बचा 1 16 हुआ, तो 5 तियाँ 15 बचा 1 5 तो 13 हुआ, तो 5 दूनी 10, 30 बचा, 5 छक 30, ये अब कटेगा, अब तक नहीं कट रहा था, अब कटेगा 3 से। देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 तियाँ 9, तो यह आपका जो बच गया, ये बचा आपका 663/442। अब आपको पता है क्या करना है, आपको इसको पी के साथ इंटू में कर देना है इसको, ठीक है। जो ये हमारा निकल गया इंटू में कर दो, बराबर पहले वाला धन रख लो, पहले वाला धन रख लिया, तो पी बराबर क्या होगा, ये वाला तो बटे में, तो उधर गुणा में हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो देखो आगे ऐसे करके ये वाला वहाँ जाएगा गुणा में उस तरफ, और ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा, जब गुणा में होता है तो अपोजिट साइड आके ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो भैया इससे इसको काटोगे एक बार में जाएगा, तो पी अब तो गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, 442 ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ तो 2 जीरो यहाँ लिख लो, तो आपका जो मूलधन आया वो कितना आया, देखो 44,200 आया, 44,200 आया, 44,200 10 वर्ष में इतना हो गया, 20 वर्ष में जाके इतना हो गया। जो मूलधन था वो हमारा ये था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखो भाग और डिवाइड, जब ये काटो कटिंग करो तो भैया बड़े ध्यान से किया करो। देखो अभी यहाँ इतना ध्यान देने के बाद भी इसको हम 16 की जगह 26 पढ़ हम काट दिए थे, तो कोई बात नहीं, आराम से काटना है, इत्मीनान से काटना है। वो एक बार में गलत हुआ कोई बात नहीं, अगली बार में तो सही कटेगा। तो आपको सॉरी तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है क्या, कि अगर कटिंग एक बार में गड़बड़ होती है तो एकदम हॉपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपने हिम्मत रखनी है, उसको दोबारा चेक करना है। अब एग्जाम में बैठे हो, दिक्कत बार बार हुई तो इस सवाल को छोड़ देना, पहले और सवाल करना, लास्ट में आए दोबारा इसको काट के चेक कर लेना, लास्ट टाइम में इसको चेक जरूर करना, टाइम मिलते ही इसको चेक कर लेना। बार बार गलती हो रही तो एक सवाल पे मत रुके रहना, फिर आगे बढ़ जाना, तो बाद में चेक कर लेना। तो चलिए इस सवाल को कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर। थ्योरी लिखाने की जरूरत है नहीं, मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है, रिवाइज भी आपको ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी के मैं सवाल आपको और करा चुका हूँ। थ्योरी लिखा के आप चीज़ें निकाल लोगे, कर लोगे। इस रिवाइज पार्ट के बाद मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद जब सिंपल इंटरेस्ट भी मैं पूरा करा लूँगा, उसके बाद जो आपका 1.5 साल का, 9 महीने का, 2.5 साल का या 2 साल 90 दिन का, इस तरह के जो ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी सीरीज में एक लाऊंगा आपको अलग, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बना के, जो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग ना मानना पड़े, वो भी आप आराम से कर लो। पर उससे पहले आपको ये वाले पार्ट अच्छे से समझने होंगे, ये चीज़ें अच्छे से समझ लोगे कैसे कहाँ से क्या निकलना है, तभी आप 2.5 साल वाले, 1.5 साल वाले, तिमाही वाले, चौमाही वाले, छमाही वाले सवाल कर पाओगे। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, उससे भी आप बेचिंत रहिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए।
अपना स्नेह प्यार मेरे को देते रहिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर करके। यही आप लोगों का स्नेह और प्यार मेरे साथ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए अपने रिवीजन पार्ट में हम चल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यार ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। और मैं भी उसी जिले से हूँ जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है ये बताना मेरे को, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं। मतलब ठंडा जिला वैसा नहीं कि जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती हो, उसको माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनमें से सबसे ठंडा जिला कौन सा है, उसको बोलते हैं सबसे ठंडा जिला। मैं उसी जिले से हूँ। तो चलिए करते हैं सवाल। देखो यहाँ पे उन्होंने CI दे दिया है, आपको दर दी है, टाइम दिया है, ये पूछा है। तो भैया आपको पता है दिक्कत तो इसके साथ करेंगे, जब करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आइए अपना रिवाइज पार्ट है तो शुरू कर लेते हैं यहाँ से। और कुछ लोग के दिमाग से तो ये उड़ गया होगा और 3 मेथड ही उनके दिमाग में रह गया होगा, इसको तो भूल गए। आपको पता है नीचे वाला P होता है, ऊपर वाला CI। तो भैया पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 10, यहाँ 11, यहाँ 11। तो भैया अब क्या करना है, आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये तो 100 हो गया, ये 121 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 21 यूनिट है। हमारा CI दे रखा है, हमारा जो CI दे रखा है, CI कितना दे रखा है, चलो इधर लिख लेते हैं। CI जो हमारा है वो हमारा कितना है? 3780 रुपये। और हमारा CI का यूनिट कितना है? 21 यूनिट। तो 21 यूनिट बराबर 3780 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 3780 बटे 21। तो भैया अब इसको काटो, कैसे काटोगे? हमें तो आता नहीं है। क्यों नहीं आता भैया? काटो, हमसे ही कहो काटो, तो हम तो काटेंगे भैया। देखो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, ये जीरो जिंदा है अभी भी। अब काटो। अब भैया 26 को काटो, कैसे काटोगे? बहुत से लोग तो यहीं चक्कर खा जाएंगे। तो देखो ये चक्कर मत खाया करो, इसको ऐसे लिख लिया करो। जब भी चक्कर आए 126 है, इसको ऐसे लिख लो, 0 भी लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। जब भी चक्कर आए ऐसे लिख लो। देखो मैं तो काट दूंगा। अब मैं पहले आपको लिख देता हूँ क्या आएगा, उसके बाद ही मैं उधर सॉल्व करूंगा। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56 और 0 बकाया। 1 यूनिट बराबर 180 आएगा। देखो 7 एकम 7 बचे 5 आया, 7 8 56, 0 ऐसा ही चला जाएगा। इस तरीके से आया 180। क्योंकि कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ये काट कैसे दिया, ये ऐसे काटा और 180 आया था। देखो मैंने इसलिए पहले लिख दिया, वरना मैं ऐसे काटता तुम कहते लग रही है सर जी को गुणा भाग नहीं आती है। तो भैया मैं रट के कुछ नहीं आता हूँ, जो भी कैलकुलेशन होती है आपके सामने करता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए करता हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करोगे, थोड़ा बहुत तो करोगे, देखोगे कुछ तो समझ में आएगा। काटने की कोशिश करोगे तो कुछ दिनों बाद आपको काटना आ जाएगा। बस बने रहिए, आपको काटना जरूर आ जाएगा। देखो वो क्या कह रहा है ये बताओ। तो भैया हमारा A का यूनिट तो ये पूरा होता है। तो भैया A का यूनिट कितना हमारा? 121 यूनिट। 100 यूनिट 21 हमारा A के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है? 180। तो 121 इंटू 180 कर लो, तो जो इसका गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो A बराबर, तो देखो 0 तो बरकरार जिंदा रहेगा। तो हम इसकी गुणा यहाँ कर लें, किसकी? 121 और 18 की गुणा देखो करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8 और 1 9, 1 2 1, 8 7 9 और 2 11, बचा 1 21, 21 ओहो 21 78। मतलब आपका जो मिश्र धन आया वो कितना आया? 21,780 रुपये। भैया CI कितना आपका? 3,700 रुपये। तो जाहिर सी बात है धन तो मोटा होगा ही होगा। तो आ गया, आपको समझ में आ गई गुणा कैसे हुई? अगर नहीं आई तो एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। देखो भैया 121 इंटू 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा 1, 8 एकम 8 1 9 इंटू 1 2 1 8 7 9 2 11, बचा 1। देखो 2178 वहाँ, 2178 यहाँ है। तो चलो फिर अब करते हैं हम अपना अगला सवाल। तो चलो करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे जानकारी दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, CI पूछा है। तो आपको पता है दिक्कत तो हम सिर्फ इसे ही देने वाले हैं, 1/10। तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए 10 10, एक जोड़ोगे 11, फिर इसमें एक जोड़ोगे 11। क्योंकि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो समझ में आ रहा है, उनकी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना? 21 यूनिट आया। तो ये जो 21 यूनिट आया है यही हमारा CI का यूनिट आया। तो CI का यूनिट हमारा कितना आ गया? 21 यूनिट आ गया। देखो उसने हमें, हमारा P का यूनिट ये है मूलधन का, और A हमारा यूनिट ये है, P का यूनिट ये है। हमें देखो मूलधन दे रखा कितना? 20,000। हमें P बराबर 20,000
दे रखा है। तो पी का यूनिट हमारा कितना है, यहाँ 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर 20,000। तो 1 यूनिट बराबर 20,000 अपॉन 100, तो 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। तो फिर सी आई का यूनिट हमारा कितना है, सी आई का यूनिट हमारा 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुणा कर दें, 200 से गुणा कर दें। तो ये 2 जीरो तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो ऐसे ही आ गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा जो पी की वैल्यू आ गई, पी की नहीं हमारी सी आई आ गया, वो हमारा 4200 रुपये आया है। सी आई हमारा 4200 रुपये आया है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो ट्री मेथड से करके देखो, वहाँ से भी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, हमारा जो सी आई आया है वो 4200 रुपये आया है 2 साल का। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप इस सवाल को नोट करिए। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, उससे पिछला भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना ये अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें 3 साल के लिए पूछा है, सी आई भी पूछा है और ए भी पूछा है, मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण दोनों चीज़ें इसमें हमसे पूछी है। पी बराबर दिया है तो हम उसके साथ दिक्कत करेंगे, तो दिक्कत यही है हमारी। तो भैया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए। तो आपको पता है ये हमारा पी होता है, ये हमारा हर साल का बढ़ता हुआ सी आई होता है, ये हमारा सी आई यूनिट है। तो पहले साल के लिए 10 10 10, इधर 11 11 11, ये आया आपका 1000, ये आया आपका 1331। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 331। जो 331 यूनिट है ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा सी आई के बराबर होगा। 331 यूनिट जो हमारे सी आई के हैं और 1331 ए का यूनिट कितना है हमारे पास, 1331। देखो हमें यहाँ पे 1000 यूनिट दे रखे हैं किसके, पी के, ये पी के यूनिट है, ये वाले हमारे ए के यूनिट है। तो आपको पता है पी हमारा कितना है, पी हमारा है 20,000। ए का यूनिट हमारे पास कितना है, पी का यूनिट 1000 यूनिट बराबर 20,000। तो 1 यूनिट निकालने के लिए 3 से 3 जीरो चले जाएंगे, तो 1 यूनिट बराबर 20 हमारा आया। 1 यूनिट का जो है रेट हमारा वो 20 रुपये का है। तो भैया अब 1 यूनिट अगर हमारा 20 रुपये है, 1 यूनिट जब हमारा 20 रुपये है, तो हमारा सी आई का यूनिट कितना है, सी आई का यूनिट हमारा कितना है, 331 यूनिट है। तो इसमें भैया 20 से गुणा कर दो, तो 1 जीरो तो ऐसे लिख लो, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6। तो सी आई बराबर जो हमारा आया है वो हमारा है 6,620 रुपया। कोई बात नहीं। अब उसने अगली बार क्या पूछी हमसे, ए बराबर हमारे इतने यूनिट है, तो 331 यूनिट इंटू 20। तो जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 की गुणा 1 में करी 2, 2 की गुणा 3 में करी 6, फिर 3 में करी 6, फिर 2। तो हमारा जो ए आया वो 26,620 रुपये आया है। देखो मूलधन से ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा आंसर भी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपकी रिवाइज क्लास चल रही है तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर करते हैं हम अपना अगला सवाल। तो अब हम आ चुके अपने अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये अगला सवाल आपके सामने है, इसमें आपसे ए पूछा है, मतलब मिश्रण पूछा है, ये चीज़ें दे रखी हैं और आपको पता है हम इसको ही डिस्टर्ब करेंगे। तो इसको कैसे डिस्टर्ब करेंगे, देखो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 7/100। तो 1/7 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहला साल, दूसरा साल, 7 7 8 8, 7 सत्ते 49, 8 8 64। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, निकालो भैया, निकालो। 15 आना चाहिए। 14 में से 9 में 5, 5 में से 1 क्या, ठीक। 15 यूनिट हमारा किसका आया, ये सी आई का आया है। ये जो डिफरेंस है हमारा 15 है, 15 है तो 15 यूनिट मान लेंगे। जो यूनिट डिफरेंस का होता है वो सी आई का होता है। तो सी आई का हमारा 15 यूनिट आ गया है। सी आई हमें यहाँ कितना दे रखा है, सी आई हमें यहाँ दिया है 225 और 0 रुपये, मतलब 2,250 रुपये। सी आई का यूनिट कितना है, 15 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 15। आपको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15। तो 1 यूनिट की 1 यूनिट बराबर 150 रुपये। अगर 1 यूनिट बराबर 150 रुपये है, ए बराबर आपका कितना आएगा, अगर 1 यूनिट बराबर आपका 150 रुपया है, तो
ए बराबर आपका कितना आएगा, देखो ए का यूनिट तो ये होगा 64, 64 की गुणा कर दो 150 में, तो देखो ये 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 64 और 15 की गुणा कर लेते हैं, ये वाली गुणा दोबारा सीख लेना, आज यहाँ रिवाइज हो रही तो दोबारा सीख लेना। 4 पंजे 20, 2 कैरी में गया, 5 छक 30, 4 एकम 4 36, 36 का 6 आया बचा 3, 6 एकम 6 3 9, 960 ये आ गया, तो टोटल कितना हो गया 9600 रुपये। तो ए बराबर आपका 9600 रुपये आंसर आ गया है। ये गुणा सीख लेना दोबारा, सभी कराई है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर हम अब अपने अगले सवाल पे बढ़े, या पहले आप इसे उतारेंगे? तो चलिए आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास पर। चलिए इसको, तो चलिए हम आ चुके अपने एक और अगले सवाल पर। सवालों के इस क्षेत्र में बढ़ते हुए अब हम आ चुके, हमको CI और SI दोनों बताना। जब दोनों बताना होता है तो भैया हम करते हैं ट्राईसाइकिल का यूज, उसके बाद सॉरी ट्राईसाइकिल में सब कुछ आ जाता है। तो चलिए देखिए, तो P दे रखा है, दर हमें R दे रखी है, T हमें टाइम दे रखा है। तो चलिए कर लेते हैं इस सवाल को। P हमारा कितना है यहाँ पे, P तो हमारा इतना है, सॉरी दर से छेड़छाड़ करते ना 10 से, तो 1/10 आएगा, आपको पता है 10% का। तो भैया कितना 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे आप, भैया P तो यही है, तो यही तो इसी का तो स्क्वायर करोगे तो आपका 100 आ गया, 100 यूनिट आ गया। पहले साल के लिए निकाल लो ऐसा ही, दूसरे साल के लिए ऐसा ही यहाँ पे निकाल लो। तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ आएगा 10। अब ये आ गया आपका CI, यहाँ आपका दूसरा साल चल रहा है, यहाँ आपका पहला साल चल रहा है। तो भैया अब क्या करना है, तो आपको पता है, क्या पता है, ये और ये आपका कितना SI का यूनिट होता है, ये और ये आपका CI का यूनिट होता है। तो उसने क्या पूछा है, तो सबसे पहले तो हमारा मूलधन का यूनिट कितना है, ये हमारा P का यूनिट होता है, और इन सबको जोड़ दो तो हमारा A का यूनिट आ जाएगा मेथड का। तो P का यूनिट यहाँ पे कितना है, P का यूनिट जो हमारा 100 है, P हमें दिया कितना है, तो 100 यूनिट बराबर 40,000 रुपये हमको दे रखा है। तो ये 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, तो 1 यूनिट बराबर आपका 400 आ गया। समझ में आ गया ये 400 कैसे आया, हमने से नीचे लाते तो भी यही करते, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम CI निकाल लेते हैं। देखो CI एक ये है, एक ये है, तो सॉरी SI, तो SI का यूनिट कितना हमारा 10 और 10 20 यूनिट SI है। तो SI 20 यूनिट हमें निकालने के लिए 400 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 400 से गुणा कर दो, तो भैया 3 जीरो तो बरकरार आ जाएंगे, 2 चौका 8। तो हमारा जो SI है वो हमारा 2 साल का 8,000 रुपये है, ठीक है। अब बात करता हूँ हमसे CI भी बताना है। तो CI की वैल्यू हमारी कितनी है भैया, CI हमारा 10 10 20 और 1 21 यूनिट है। तो 21 इंटू 400 कर दो, तो 2 जीरो तो ये आ गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो भैया CI हमारा 2 साल का कितना आ गया 8,400 रुपये, ठीक है। अगर वो आपसे यहाँ पे इन दोनों का अंतर पूछ लेता, CI और SI का अंतर, तो आप इसमें से घटा देते, 400 रुपये अंतर भी आ जाता। अगर आपसे मूलधन A पूछ लेता तो 100 110 120 121 गुणा 400 में कर देते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, और आपको सवाल भी अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अब तो रिवाइज हो रहा है तो आपके और ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आप इसे नोट करिए, हम करते हैं अपना अगला सवाल। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो सवाल आपने करे थे, आपको सब सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इस सवाल में देखो हमसे शायद ही उसने कुछ छोड़ा है, सब कुछ पूछ लिया है। इस सवाल में मैंने सभी को जोड़ दिया था, पूछा था उसने खाली ऐसा ही था, मैंने इसमें सब कुछ जोड़ दिया, इससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल को कंबाइन कर लेंगे तो ये जब पूरा सॉरी जब ये पूरा निकल के आएगा, जब सारी चीज़ें हमें निकालनी होंगी, तो हमारी एक ही बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब आपको पता है दिक्कत हम किसके साथ करेंगे, 5% के साथ करेंगे। 5% के साथ नीचे परसेंट निशान हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये 1/20 हमारा आ गया। अब आपको पता है 2 साल के लिए पूछा है, तो हम यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 4 साल। तो भैया हमसे 2 साल के लिए पूछा है, तो ये तो हमारे P के यूनिट आ गए, आपको पता है ये P का यूनिट होता है। तो पहले साल के लिए निकाल लेते हैं, और इधर दूसरे साल के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले साल में कितना आ जाएगा 1/20 से अगर 400, 0 से 0 2 दूनी 4, तो 20 जी आया, 20 जी आया, यहाँ आया। यहाँ आपका दूसरे साल के लिए CI आया, ये किस पे लिख लेगा, ये 20 पे लगेगा, तो यहाँ आपका 1 आ गया। तो अब आपका P का यूनिट कितना दे रखा है 400,
पी का यूनिट जो आपका 400 यूनिट है, तो पी बराबर है कितना आपका 3200 रुपये, 3200 रुपये, ये काट दो, 4 अट्ठे 32, तो 1 यूनिट बराबर आपका 8 आ गया। अब 1 यूनिट बराबर आपका 8 आ गया, तो उसने क्या क्या पूछा है हमसे, उसने सब कुछ पूछ लिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले हम एसआई को देख लेते हैं। तो अब हम आइए यहाँ से शुरू होते हैं, हम सबसे पहले एसआई को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एसआई को देखा, एसआई बराबर हमारे कितनी यूनिट है, देखो एक पहला साल और दूसरा साल, ये 40 यूनिट हमारे एसआई के हैं, 40 यूनिट हमारे एसआई के हैं। तो एसआई बराबर 40 इंटू 8, 8 चौक 32, तो जो हमारा 2 साल का एसआई है वो हमारा 320 रुपये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो बात कर रहा है, ये हमारा आ गया 320 रुपये। देखो अब वो बात कर रहा है सीआई की, तो सीआई हमारा ये जोड़ दो तो हमारा हो जाता है सीआई। तो सीआई का यूनिट हमारे पास कितना है, 41 यूनिट है। कितना, ध्यान से समझना, देखो ये मिला के सीआई होता है, सीआई हमारे पास कितना है, 41 यूनिट है। तो चलो 41 यूनिट का निकाल दो, तो सीआई 41 इंटू 8, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो सीआई जो हमारा आया है 2 साल का वो 328 रुपये आया है, 328 रुपये हमारा सीआई पे निकल आया। अब वो क्या कह रहा है हमसे, पी प्लस एसआई। तो देखो पी के यूनिट से, इस यूनिट से पी मत निकालना, पी हमें दे रखा है, उसने हमसे पूछा है पी प्लस एसआई बराबर व्हाट, तो पी हमें दे रखा है 3200 रुपये। ठीक, 3200 दे रखा है, पी हमें दे रखा है कितना, 3200 रुपये, सामने लिख लो पी प्लस एसआई। देखो पी हमें दे रखा है उसने 3200 रुपये, एसआई हम यहाँ निकाल चुके हैं प्लस 320 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 नहीं, 2 होगा, 2 होगा 5, 3520 रुपये। पी प्लस एसआई जो होगा वो हमारा 3520 रुपये होगा। कैसे होगा, देखो 3220 ये है और 320 ये है, तो 3220 में 320 जोड़ोगे कितना आएगा, 3520 रुपये आएगा। ठीक है, हाँ। तो फिर चलिए अब क्या कह रहा है, ये भी आपका आ गया। अब कह रहा है पी प्लस सी आई, तो पी प्लस सी आई हम यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब जगह, चलो अभी तो है यहाँ पे पी प्लस सी आई। तो देखो पी प्लस सी आई, पी तो हमारा 3200 रुपये है ही, सी आई हमारा कितना आया 328 रुपये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 2 5 3528 रुपये। सी आई पी आई प्लस सी आई हमारा क्या हो गया 3528 रुपये। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, सी आई माइनस एस आई बोल रहा है, तो भैया इसको यहाँ पे लिख लो, सी आई माइनस एस आई। तो सी आई हमारा कितना है 328 रुपये और एस आई हमारा कितना है 320 रुपये, तो इनका अंतर कितना आया 8 रुपये। अब क्या बचा हमारे पास, पूछ रहा हमसे ए, 400 420 440 441, जो हमारा ए का यूनिट है वो हमारा 441 यूनिट है बराबर। तो 441 इंटू 8 कर लो, 8 यूनिट तो एक बराबर, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 बचा 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3528। देखो जो पी प्लस सी आई होता है वही हमारा ये होता, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था पर मैंने निकाला, अगर कहीं से आपसे पी आई प्लस सी आई करा रखा है और उसी क्वेश्चन में आपसे उसने ये पूछ लिया है, तो पी आई प्लस सी आई जो आएगा वही आपकी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज आप इस सवाल को उतार लीजिए, फिर करते हैं हम इसके आगे का सवाल। तो चलिए आप इस सवाल को नोट डाउन करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल सामने दिख रहा है, इससे पिछला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें सारी चीज़ें कंबाइन कर दी थी। इसमें अब सी आई माइनस ऐसा ही पूछा, मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो चलिए कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 आएगा। 3 साल के लिए पूछा तो इसका भैया आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा बताओ, क्यों करना होगा 8 का क्यों कितना होता है, मेरे हिसाब से तो 512 होता है। तो 512 पहले साल के लिए सी आई निकालो और ऐसा ही निकालो, दूसरे साल के लिए ऐसा ही निकालो और यहाँ तीसरे साल के लिए ऐसा ही निकालो। तो भैया 512 को जब 8 से करोगे तो कितना आएगा, 64 आना चाहिए। देखो गुणा करके 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, 64 आ रहा। तो ऐसा ही तो तीनों सालों के लिए बराबर ही होगा। तो भैया दूसरे साल के लिए इस पे लगेगा 8 आएगा, तो इसी भी तीसरे साल के लिए लगेगा तो 1 यूनिट आएगा, और इस पे डायरेक्ट तीसरे साल के लिए लगेगा तो यहाँ से 8 यूनिट अपना आ जाएगा, और इस पे तीसरे साल के लिए 8 यूनिट आएगा। उसने क्या कहा है, सी आई और एस आई का अंतर हमारा
1.25 मतलब 1 रुपये 25 पैसा है। तो आपको पता है ये तो ऐसा ही होता है, इन सबको जोड़ दो तो ये CI होता है। तो 8 8 16 और 8 24 और 25 यूनिट क्या है हमारा, 25 यूनिट बराबर 125 है, क्योंकि यही हमारा जो ये वाला बस्ता यही CI और SI का अंतर होता है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल लो। उसने पूछा क्या है हमसे, अच्छा क्वेश्चन में लिखा ही नहीं पूछा क्या है, तो भैया लिख लेते हैं। उसने हमसे P पूछ रखा है यहाँ पे, हमसे उसने मूलधन पूछा है, और मूलधन का यूनिट हमारा कौन सा होता है, ये होता है। तो चलो अब 1 यूनिट बराबर हमको निकालना है, तो 125 बटे 5 पॉइंट लगा लो हाँ, ठीक है। तो अब इसको काटो, 5 दूनी 10 5 25, 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 यूनिट बराबर 0.25 आ गया। 1 यूनिट बराबर 0.25 आ गया। करके देख लेते हैं भैया यही आ रहा है क्या, 5 दूनी 10 5 25, 2 के बाद पॉइंट, हाँ ठीक है यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब P का पूछ लेते हैं। तो P के बराबर कितना हमारा यूनिट, 512 यूनिट है। तो 512 इंटू 0.25, तो 512 इंटू 25 कर लो, 5 दूनी 10 बचा 1 5 1 5 6 5 25, 2 दूनी 4 2 कम 2 2 पंजे 10, तो 0 6 4 10 बचा 1 5 2 7 1 8 2। तो ये जो हमारा आ रहा है P बराबर ये आ रहा हमारा 12,000 इतना आ रहा है। 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगाओगे, तो पॉइंट के बाद 0 है वो तो लिखेंगे नहीं, फिर हमारा 128 रुपये जो हमारा मूलधन था वो हमारा 128 रुपये आ गया है। तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल में चलने से पहले देखो इस सवाल में एक मिस्टेक हमने कर ली है। वो हमने मिस्टेक क्या कर ली, अभी मेरी नज़र पड़ गई थी, मैं इसको रफ करने जा रहा था उससे पहले। देखो ये हमारा 25 यूनिट आया था और ये हमने 5 यूनिट लेके करा है, ये हमारी मिस्टेक होगी तो इसको सुधारो। देखो ये 25 है, हमने 5 लेके करा है, बस यही मिस्टेक है, नोट करो। ये 25 है ये 5 है, तो हम इसको ही सुधारने जा रहे हैं। देखो ठीक है, ये देखो आप ध्यान से देखो 25 की जगह 5 लगा दिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं आपके सामने। ये भी मैं रफ करने जा रहा था तब तक मेरी निगाह पड़ गई, मैंने कहा ये क्या होगा, कभी कभी हो जाता, कोई नहीं। आप भी सवाल ध्यान से करा करें, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। तो 1.25 रुपये के बटे में आया 25, 25 पंजे 125 होता है, तो 25, अब 2 के बाद पॉइंट 0 लगाएंगे या पॉइंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.5 रुपये। P का कितना है हमारा 512 रुपये है, तो भैया 512 इंटू 0.5, अब 5 दूनी 10 बचा 1 5 एकम 5 और 1 6 और 5 25, 2 के बाद 0 पॉइंट है तो यहाँ लगाया, तो ये P बराबर जो हमारा है 25 रुपये 60 पैसे हमारा आंसर आ गया। देखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब आपके सामने देखो मैंने कोई रट तो रखा नहीं, तो कोई नहीं हो गई, पर वो गलती समय से दिख गई, जो कि बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट आते तो दिक्कत हो जाती। और अक्सर गलती मैथ में ऐसी होती रहती है, ये माइनर सी गलती हमारे आंसर चेंज कर देती है, और हमारे ऑप्शन में वो भी पड़ा होता। यही तो मजेदार बात है, मैथ में ऑप्शन में वो भी पड़ा होता। क्यों, एग्जामिनर बहुत हमसे ज़्यादा तेज है, उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे, तो ऑप्शन एक वो भी होता, ऑप्शन हमारा 128 रुपये भी होता, हम उसी में क्लिक भी कर देते, और ऑप्शन हमारा ये भी होता। तो चलिए कोई नहीं, हम करते हैं अपना अगला सवाल। आप इस सवाल को कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें बोला है CI ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर का CI यहाँ पे हमारा है, सेकेंड ईयर का CI जो है हमारा दे रखा है, दर दे रखी है, और हमारी ए दे रखी है। तो चलिए करते हैं। जब आप इसको ठीक करोगे तो 1/6 आएगा, और 6 का आपको करना है Q, और 6 का Q हमारा कितना आता है, ये कोई बता सकता है, बताओ। मेरे हिसाब से तो 216 आएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या होगा। देखो दिखा देता हूँ, 36, 6 का इसका 36 होता है, फिर 6 छंग 36 बचा 3, 6 3 18 और 3 21, 216 ऐसे आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले साल के लिए निकाल लेते हैं कितना आएगा, दूसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं, तीसरे साल का भी ऐसा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 साल का समय दिया है। तो भैया 216 पे पहली बार निकालोगे कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा। 6 3 18 और 6 छंग 36, तो 36 आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा। अब दूसरे साल के लिए CI इस पे कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा। तीसरे साल के लिए 1 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से तीसरे साल के लिए लगाएंगे 6 यूनिट आएगा, यहाँ से भी 6 यूनिट आएगा। अब आपको ये पता है कैसे आएगा, क्योंकि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए। जो बंदा मेरी इस क्लास में डायरेक्ट जुड़ रहा है उसको शायद ये चीज़ समझ में ना आई होगी, तो वो पार्ट 1 से
हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देख ले, उसके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो उसने यहाँ बोला सेकंड साल का CI, तो भैया देखो ये तो पहला साल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये जो सेकंड साल का CI ये हुआ हमारा। तो 36 और 6 कितने होते हैं 42, तो सेकंड साल का 42 यूनिट आ रहा है, 42 यूनिट बराबर 420 रुपये दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना, 42 से 42 गया 10, 1 यूनिट बराबर हाँ 10 आ रहा है। उसने ऐसा ही पूछा तीनों साल का, 36 36 36 हमारा जोड़ दो, जोड़ो 36 36 72 होता है, हाँ होता है। लो फिर भी तुम ऐसे जोड़ लो, 3 बार 36 लिखो। देखो अब तुम कैसे जोड़ोगे, 6 6 12 6 18 8 लिखोगे, ठीक है। फिर ऐसे करके जो ऐसे मत जोड़, देखो 30 30 60 और 30 90 90 ही हो गया, 90 आपको पता ही 18 होगा, तो 90 और 18 108 होता है। अब आप इसको जोड़ते रहना, तो 108 यूनिट हमारा क्या का आया, SI का 108 यूनिट हमारा किसके बराबर आ गया, 3 साल का SI। तो 108 मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो भैया ऐसे करके ये हो जाएगा। तो भैया हमारा CI कितना आ गया 3 साल का, सॉरी SI कितना आ गया, SI आ गया हमारा 1080 रुपये। 3 साल का जो हमारा SI है वो 1080 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके बाद अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या, अब हमारा सीधा सीधा आएगा अगला चैप्टर। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना क्या, इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ आपको अगले पार्ट के साथ।